राइट का सिग्नल दीजिए। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब कैसे हैं? आज फिर मैं एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू स्टूडेंट के साथ। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी समझ में नहीं आ पाएगी। तो अक्सर दोस्तों होता है क्या है कि हम लोग जब अर्ली मॉर्निंग कार को ड्राइव करते हैं तो कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है जो कि अक्सर हम ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं और गाड़ी हमारी भिड़ भी जाती है। तो वो क्या चीज़ें हैं दोस्तों? जैसे कि मॉर्निंग में जब हम कार चलाते हैं या सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, जो भी है, तो उसके लिए हमें थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि माइंड में कहीं ना कहीं ये रहता है कि रोड खाली है। जहाँ पे खाली होता वहीं पे एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि सामने वाला भी यही सोच के चलता है कि रोड खाली है। तो दोस्तों, जान लेते हैं मेरे स्टूडेंट का नाम क्या और कितने डेज हो गए हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम विद्या प्रकाश है। ओके, कितने डेज हो गए आज आपको ड्राइविंग करते हुए? 7 डेज हो गए। 7 डेज हो गए हैं। ओके, और कौन कौन सी गियर में आपने कार को चलाया है? फर्स्ट टू थर्ड तक चलाया सर। फर्स्ट। क्या कॉन्फिडेंस है, अकेले आप कार को निकाल सकते हैं? हाँ सर, अकेले कार को निकाल सकते हैं। चलिए, तो दोस्तों देखा जी, विद्या जी ने 7 डेज़ लगभग हो गया यहाँ से राइट है ना, और बहुत अच्छी कार चला रहे हैं। क्योंकि जो सीखने का सिचुएशन होता है वो होता है फर्स्ट, सेकंड और रिवर्स। फास्ट चलाने का कोई मतलब ही नहीं। थर्ड गियर, फोर्थ गियर में क्या होता है, गाड़ी बहुत फास्ट चलती है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाते हैं। अगर आप कभी सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं या किसी ड्राइविंग स्कूल से, आपने किसी रिलेटिव से, तो आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि गाड़ी को फर्स्ट गियर और सेकंड गियर में चलाएं और स्लो मोशन में चलाएं, जिससे कि आपको समझने का मौका मिले कि जाने दो, धीरे धीरे हॉर्न मारिए, राइट दबा के, थोड़ा यहाँ काम चल रहा है, जाओ जाओ, ब्रेक छोड़ो। हाँ, राइट को हल्का, राइट को छोड़ो, ब्रेक छोड़ दो। हाँ, आप ज़रूर से ज़्यादा ब्रेक दबा लिया था आपने। आपको क्लच से गाड़ी कंट्रोल करनी चाहिए। देखो, आप राइट वाले पैर को फिर अभी हवा में टहला रहे हो, यही तो गलत बात है। छोड़ो, ब्रेक छोड़ो। ये रास्ता से हाँ, काटो, कोई बात नहीं, बहुत स्पेस है, इसमें ट्रक निकल जाएगा, समझ रहे हैं आप? गड़बड़ी रास्ते में नहीं, गड़बड़ी आपके माइंड में है कि देखो राइट वाला पैर कहाँ टहला रहे हो, यही गड़बड़ी है। जो अभी आपसे एक्सेलेटर दबा था, इसी कारण दबा था, क्योंकि जब ज़रूरत नहीं है हमें एक्सेलेटर की, तो हमारा पैर ब्रेक पे होना चाहिए, और आप उसको हवा में टहलाते हो, जिसके कारण होता है कि ना तो ब्रेक पे होता, ना एक्सेलेटर पे होता। आप उस टाइम किस पे पड़ेगा वो वक्त बताएगा। सामने डंपर बैक हो रहा है, वहाँ पे आपको रोकनी पड़ेगी, पूरा क्लच लेके धीरे से ब्रेक लेना पड़ेगा। पहले गियर में करो इसको, गुड। अब धीरे धीरे जाने दो, पहले ब्रेक छोड़ो, पहले ब्रेक छोड़ो। देखो, आपने ब्रेक नहीं छोड़ा था। सबसे पहला काम होता है तुरंत ब्रेक को रिलीज, क्योंकि पावर ब्रेक होता है। अगर राइट से निकालो, अगर ब्रेक ज़रा सा भी दबा रह जाएगा तो आपकी गाड़ी नहीं बढ़ेगी, इंजन झटके मार के आगे भी बंद कर देगा। हाँ, कोई बात नहीं, वो बैक कर रहा है, जाने दो। जाने दे सर। हाँ, तभी तो बोला ना, जाने दो, वो बैक कर रहा है ना सर। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आगे बढ़ाओ, धीरे धीरे जाओ, आप खिसकाओ ना, और क्या। वो सर, वो बैक करना है। अरे, आपके पास बहुत जगह है। अब रोको, आप पूरा क्लच लेके ब्रेक। हाँ, अब यहाँ रोको, बैक कर रहा है, अभी जैसे गाड़ी उसकी बैक होगी आप निकाल लोगे। चलो, जाओ, बढ़ाओ, जाने दो। निकल गई, निकल गई, नहीं निकली। फिर उसकी सिचुएशन को समझो, वो अंदर गली में बैक में ले जा रहा था, तब इसलिए मैंने बोला कि गाड़ी निकाल लो। चलो, स्पीड बढ़ाओ और बढ़ाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर करो जल्दी से। वेरी गुड, जाने दो, और सही से एक्सीलेटर पे पैर रखो, एकदम नोक रखे हुए पैर की, कभी भी स्लिप कर जाएगा। हाँ, ये पोर्शन होना चाहिए। सारा गेम जो है वो पैरों का ही है, पैरों का और स्टीयरिंग का। बाकी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी आपके चला चला के। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि उनको हम समझ जाएं, उसके बाद कॉन्फिडेंस जो है ना, जो रोड का कॉन्फिडेंस होता है, वो चला चला के आ जाएगा। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। स्पीड बढ़ा लीजिए थोड़ा, लेफ्ट में गाड़ी रोड से नीचे ना उतरे, जाने दो। अब ये सब जो गलियां हैं, आप हॉर्न नहीं देते हो, जो ये गलियां आती, गलियों पे हॉर्न जरूर बजाया करिए, क्योंकि अभी मैंने यही बताया ना कि खाली रोड पे एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, समझ रहे हैं? तो जब भी कोई गली है या कोई तिराहा चौराहा दिखे, एक बार लॉन्ग हॉर्न पुश करना है, क्योंकि सीख आप रहे हो, सामने वाला नहीं सीख रहा है। गलती सारी आपकी मानी जाएगी। राइट दबा के निकालना, सामने गड्ढा है। ये देखो, गाड़ी चली गई गड्ढे में आपकी, बोलने के बाद भी।
मैंने आपको गाइड भी किया कि आगे गड्ढा है, आपने रोड पे ध्यान ही नहीं दिया। दिया रोड पे ध्यान? 1% भी ध्यान नहीं दिया। इसी को कहते हैं एक्सीडेंट। माइंड कहीं और है, गाड़ी कहीं और चला रहे हो, करना कुछ और चाहते हो कुछ और रहा है। भाई 4 व्हीलर ड्राइव कर रहे हो, आंखें एकदम रोड पे गड़ी रहनी चाहिए, आराम से, स्लो। अब यहाँ पे ढलान है, यहाँ पैर आपका एक्सीलेटर पे नहीं होना चाहिए, ब्रेक पे होना चाहिए, क्योंकि गाड़ी अपने आप भाग रही है। विद्या जी ध्यान नहीं दे पा रहे क्या आप? नहीं तो मैंने आपको भी बोला ना कि वो पैर ब्रेक पे होना चाहिए, मेरे कहने के बाद भी आप नहीं रख रहे हो, गलत बात। आपके कान मेरे एकदम वॉइस पे रहने चाहिए कि मैं कब क्या बोल रहा हूँ। टी पॉइंट से राइट लेना, राइट का सिग्नल दीजिए नीचे को, हाँ, क्लच दबा के फर्स्ट गियर में करिए इसको, गुड। क्लच को रिलीज कर दीजिए, ब्रेक पे पैर रखो ना, एक्सीलेटर पे जाने की जरूरत नहीं। ये जो बार बार आप एक्सीलेटर पे भाग रहे हो, यही गलत है, यही खतरे की घंटी है, समझ रहे हैं? सीधी कर लो, क्योंकि 4 व्हीलर जो होती है वो फर्स्ट और सेकंड गियर में आप बगैर एक्सीलेटर चला सकते हैं। जैसे फर्स्ट और सेकंड गियर का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको एक्सीलेटर टच ही नहीं करना है। जैसे अभी ढलान पे आप नीचे उतर रहे थे, मैंने आपको बोला आप एक्सीलेटर पे रखे थे पैर। अभी जो आपसे चांदन में एक्सीलेटर गलती से दबा, क्यों दबा? क्योंकि आप एक्सीलेटर पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ब्रेक पे आप कम दे रहे हो। तो ज़्यादातर हमको क्या करना होता है, एक्सीलेटर तो हमको मेंटेन करके रखना ही है, लेकिन जब ब्रेक का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर क्या होगा? प्लस दबा के सेकंड गियर करो, गुड। इसीलिए मैं आपको फर्स्ट और सेकंड गियर में चलवा रहा हूँ, ताकि जो आपकी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। कार को तेज चलाना कोई कला नहीं है, जितना हम स्लो चलाएंगे उतना अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, समझने का और सीखने का मौका मिलेगा। अभी देखो स्टीयरिंग आपने गलत पकड़ रखी है? ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, इन्हीं से हम सीखेंगे गाड़ी। अगर यही चीज़ हमारी गलत होने लगी तो फिर कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। स्ट्रेट जाना है। अब जैसे यहाँ पे चौराहा है, यहाँ पे कोई भी कहीं से भी निकल सकता है, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि खाली पड़ा है, एक बार ऐसे करके लॉन्ग हॉर्न ऐसे पुश करेंगे। आप लर्नर है ना, फिर आप ये सोच लो कि आप समझदार हो, बाकी रोड पे जितने लोग हैं उनसे किसी से कोई मतलब नहीं है, सारी जिम्मेदारियाँ आपकी हैं, ठीक है? ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। अभी यहाँ पे देखो एक ब्लाइंड टर्न है और चढ़ाई भी है, ऐसी सिचुएशन थोड़ा डिफिकल्ट होती है। यहाँ पे स्लोप भी है और टर्निंग पॉइंट भी है और चढ़ाई भी है अच्छी खासी और नैरो भी है, तो यहाँ पे लॉन्ग हॉर्न पुश करना पड़ेगा आपको और हल्का सा एक्सीलेटर भी लेना पड़ेगा, हल्का सा एक्सीलेटर, हाँ, क्योंकि एकदम टर्निंग पॉइंट ब्लाइंड टर्न है, सामने से गाड़ी बहुत तेज़ी से आ जाती है। जितना अपना लेफ्ट दबा के रखोगे उतना सेफ रहोगे, जितना लेफ्ट दबा के रखोगे। अगर यहाँ से अभी कोई कार आ जाती तो क्या आपने राइट में इतनी जगह छोड़ी थी? फिर बताइए, मैं आपको 50 मीटर पहले से यही चीज़ बोलता आ रहा हूँ कि अब लेफ़्ट दबा के रखना है, लेफ़्ट दबा के रखना है, पर आपने वो चीज़ नहीं समझी। अगर अभी सामने से कोई भी 4 व्हीलर आ जाती ना, तो आपने इतना स्पेस नहीं छोड़ा था, और हालांकि लेफ़्ट में आपकी स्पेस था। यही सब चीज़ें विद्या जी हैं जो कि मतलब ध्यान देने वाली हैं। सामने से ट्रक आ रहा है, लॉन्ग हॉर्न पुश करिए, आपका ब्रेक प्रिपेयर नहीं आता ही नहीं है। अभी मैं इतनी देर से नोटिस कर रहा था, 2 सीवर के ढक्कन आपने क्रॉस करे, लेकिन एक बार भी ब्रेक प्रिपेयर नहीं आया। किससे गाड़ी रोकोगे आप? सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है आपको? तो वही आप एकदम कंफ्यूज हो रहे हो, उसी का कंसेप्ट आप जीरो कर रहे हो। अरे एक्सीलेटर लेना ना, जब हमारी गाड़ी बगैर एक्सीलेटर चल रही तो आप क्यों पैर ले जा रहे हो एक्सीलेटर पे? क्यों बार बार कंफ्यूज हो रहे हो? मैं वही चीज़ तो बताना चाह रहा हूँ ना आपको, कि बार बार जब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो उस चीज़ पे हम क्यों जाएंगे? तो खतरे की घंटी, बार बार आप एक्सीलेटर पे पैर रख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप एक्सीलेटर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ब्रेक पे ध्यान नहीं दे रहे हो, उल्टा कर रहे हो। भाई रोकने के लिए हमको ब्रेक की ज़रूरत है, ना कि एक्सीलेटर की ज़रूरत है, समझ रहे हैं? लॉन्ग हॉर्न पुश करो, काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं। क्योंकि हम सीख रहे हैं ना, तो सारी जिम्मेदारी हमारी है भाई, समझ रहे हो? अब यहाँ चौराहा है पिकनिक स्पॉट का, लॉन्ग हॉर्न पुश करो,
चारों तरफ से कभी भी कोई भी कहीं से निकल सकता है। बढ़ा लो धीरे धीरे। हाँ, हॉर्न देना इसलिए ज़रूरी होता है कि किसी को हम अगर ओवरटेक कर रहे हैं तो हमारी ड्यूटी है उसको अलर्ट करना। हॉर्न दे के ही गाड़ी को ओवरटेक करना चाहिए। हॉर्न देते हुए लेफ़्ट वाले साइड मिरर में, राइट वाले साइड मिरर में देखते हुए कि हमारे अगल बगल से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि जो क्या करते हैं कि मतलब वो लेफ़्ट और राइट ध्यान ही नहीं देते हैं और घुस जाते हैं। सिग्नल उग्नल का उनसे कोई मतलब ही नहीं है। आपने सिग्नल दिया उसके बाद भी घुसे जा रहे हैं, और अगर उसके बाद भी गाड़ी भिड़ जाती, वो आके जानबूझ के भिड़ा देता, तो भी गलती बड़ी गाड़ी की ही मानी जाती है। समझ रहे हैं? तो इसलिए अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो गलती कर रहा है तो हम उसकी गलती को सुधार लें और अपनी गाड़ी रोक लें, उसको जहाँ जाना है जाए। तो ये तभी हो पाएगा जब आपकी बार बार नज़र मिरर में जाएगी। अगर नज़र नहीं जाएगी तो फिर वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उसके लिए ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बाकी आप 7 डेज़ के अंदर बहुत अच्छा चला रहे हैं, और भी इससे अच्छा हो सकता है। ड्राइविंग में कोई परफेक्ट नहीं होता है, समझ रहे हैं? जितना ज़्यादा आप अलर्ट रहोगे उतना अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा। नज़र हटी दुर्घटना घटी। क्योंकि कार जो होती, कोई भी कार ले लो, पेट्रोल गाड़ी फर्स्ट और सेकंड गियर में विदाउट एक्सीलेटर, फर्स्ट गियर में 10 से 15 की स्पीड में चलती है, सेकंड गियर में 20 से 25 की स्पीड में अपने आप चलती है बगैर एक्सीलेटर। इंजन की इतनी ऑलरेडी ताकत रहती है। और अगर डीजल गाड़ी है तो सेकंड गियर में 20 प्लस जाएगी और क्या बोलते हैं फर्स्ट गियर में 10 के आसपास रहती है, क्योंकि उसका थोड़ा सा इंजन ज़्यादा ताकतवर होता है। जाने दो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। और दोस्तों, ड्राइविंग से रिलेटेड और मैकेनिकल से रिलेटेड, सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो भी क्वेरी है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प होगी वो मैं करूँगा आपकी। और दोस्तों, मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लर्निंग टू ड्राइव के नाम से मेरा पेज बना हुआ है। और फेसबुक पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, उस पर भी मेरा पेज बना है, राहुल मोटर ड्राइविंग स्कूल पिकनिक स्पॉट के नाम से फेसबुक पे हूँ मैं। और बाकी यूट्यूब पे तो दोस्तों आप सभी को पता ही है, आप मेरे सारे सब्सक्राइबर्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।